एक झोला छाप डॉक्टर एक 10 साल की बच्ची से दरिंदगी करके लापता हो गया था। वह पुलिस से छिपा हुआ पड़ा था एक पुराने खंडर में, और जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती है तो वह पुलिस के ऊपर चला देता है गोलियां। इस बात को ठीक ढंग से संज्ञान लेते हुए पुलिस अब हाथ में तमंचे पिस्तौल लेकर अब उस बदमाश को ढूंढ रहे होते हैं। तब जाकर उनको वह व्यक्ति मिलता है। जब वह व्यक्ति भागने लगता है तो पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाती है, और उन्हीं गोलियां चलने से उसके दोनों पैरों में गोलियां लगती हैं और वह व्यक्ति वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाता है। तब जाकर पुलिस उस दंदे आदमी को पकड़ पाती है। उस व्यक्ति की पहचान सेक्टर 8 में एक क्लिनिक चलाने वाले एक शहजाद नाम के एक झोला छाप डॉक्टर के रूप में हुई है, जिस व्यक्ति ने एक लड़की जो कि अपने घर के सामने खेल रही थी उस 10 साल की लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म करने की आरोप में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है और पूरी घटना किस प्रकार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं विषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है सेक्टर 8 नोएडा उत्तर प्रदेश से। यहाँ दोस्तों मकानों में लगने वाली जो किवाड़ होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनमें लगने वाले कब्जों को बनाने वाले मुकेश कुमार अब सेक्टर 10 के थाने में पहुंचते हैं और उनके पास जाकर तहरीर दे रहे होते हैं कि इस नाम के व्यक्ति, जिसका नाम शहजाद है, उस व्यक्ति ने हमारी 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमने उस लड़की को सेक्टर 30 के हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, इस बात की हम और डॉक्टर भी पुष्टि करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब सीधा सेक्टर 30 पहुंच जाती है मुकेश कुमार को साथ लेकर, और वहां पर उस डॉक्टर द्वारा की गई मेडिकल परीक्षण के अनुसार प्रथम दृष्टया ही पता चल जाता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी बहुत बुरे क्रम को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की बहुत ज्यादा दुखी परेशान तरीके से उस बिस्तर पर पड़ी हुई है। यहाँ पर वह लड़की बिल्कुल भी हिल-डोल नहीं पा रही है और बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। यहाँ पुलिस मुकेश कुमार से पूछती है कि आखिर आप बताइए कि हुआ क्या है। तो वो कहते हैं कि जैसे कि मैं कब्जे बनाने का कार्य करता हूँ, मैं अपने काम करने के लिए अपनी दुकान पे गया हुआ था, तो ये लड़की घर के बाहर खेल रही थी। दोस्तों, इतने में ही जो उनके पड़ोस में एक क्लिनिक चलाने वाला शहबाज नाम का व्यक्ति है, जो कि झोला छाप डॉक्टर है, वह रहने वाला तो बिहार के दरभंगा का है, लेकिन वह अभी यहाँ सेक्टर 8 के जेजे कॉलोनी में रहता है और इसी क्लिनिक को चलाता है। इसी क्लिनिक में वह उस बच्ची को बहाना देकर अपने पास बुला लेता है। वह उस लड़की को लालच देता है कुछ रुपयों का भी, और फिर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को लहूलुहान स्थिति में उसके घर भेज देता है। जैसे वह लड़की खून में लथपथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको देखती है, और जैसे उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर वह 10 साल की बच्ची इस पूरी घटना को बता देती है खुलकर, और कह देती है कि उस जो शहबाज नाम का जो डॉक्टर है, जो कि यही कॉलोनी में ही रहता है, उस आदमी ने मुझे अपने क्लिनिक में बुलाया और मुझे कुछ पैसे देने का लालच भी दिया। जब मैं उसकी क्लिनिक में चली गई तो उसने अंदर से उस क्लिनिक का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मेरे साथ यह बुरा काम करने लगा। और जब मैं बहुत ज्यादा रोई, पीटी, चिल्लाई, तो मेरी आवाज बाहर तो जा नहीं रही थी उस क्लिनिक से, तो मैं उस क्लिनिक में ही बड़े बुरी तरीके से परेशान होकर पड़ी रही। और फिर जब शहबाज थक गया तो उसने मुझको खड़ा करके और घर की तरफ भगाते हुए कहा कि तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब जाकर वह लड़की उस शहबाज नाम के उस झोला छाप डॉक्टर के पास से भागकर अपने घर आई है। दोस्तों, जैसे ही वह महिला इस पूरी जानकारी को पाती है तो वह अपने पति मुकेश कुमार के पास फोन करती है और उनको भी अपने पास अपने घर में बुला लेती है और फिर उनको पूरी सूचना देती है। दोस्तों, इतने में वह लड़की बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। मुकेश कुमार अब क्या करते हैं, वो पहले उस लड़की को उठाकर सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं और उस लड़की को बुरी हालत में हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करते हैं। दोस्तों, यहाँ डॉक्टर उसे इमरजेंसी में दाखिल तो कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के मामले को अब
आगे डॉक्टर नहीं बढ़ाना चाहते। वो कहते हैं कि हम इस बच्ची को बचा तो लेंगे, लेकिन आप इस पूरे मामले में पुलिस को अवश्य तहरीर दीजिए। और दोस्तों इसी मामले में मुकेश कुमार अब पहुंचता है थाने में पुलिस को देता है पूरी सूचना, और पूरी सूचना पाकर अब पुलिस आती है सेक्टर 30 हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार उस लड़की पर दुष्कर्म होने की पुष्टि होती है। और अब वह पुलिस टीम बनाकर उस बदमाश को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों जैसे जैसे पुलिस अब उसको तलाश कर रही है तो उसकी लोकेशन मिलती है एक पुराने खंडर के पास। पुलिस अब उस खंडर में पहुंचती है, तो वहां खंडर में पहुंचने के बाद पुलिस अपने लाउड स्पीकर से उस बदमाश के बारे में बोलती है कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं बच सकते, चाहे तुम कितने भी सतर बनते हो, हम तुम्हें गिरफ्तार अवश्य ही कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का यानी कि जिसका नाम शहबाज है, वह डॉक्टर झोला छाप, वह अब अपनी पिस्तौल से गोली चला देता है पुलिस के ऊपर। दोस्तों यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी हताहत तो नहीं होता है, लेकिन सभी पुलिसकर्मी अब थोड़े डर जाते हैं और अपने आप को सचेत करते हुए अपनी गन्स को लेकर अब आगे बढ़ते हैं और उस लड़के शहबाज नाम के दरिंदे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वहां पर वह झोला छाप डॉक्टर शहबाज अब भागने का प्रयास कर रहा होता है। जैसे ही वह भागता हुआ नजर आता है पुलिस को, तो पुलिस कर्मी उसके पैरों में गोली मार देते हैं और उनके दोनों पैरों को गोली मारकर घायल कर देते हैं। और उसी के फलस्वरूप अब शहबाज नाम का वह दरिंदा भाग नहीं पाता है, वह वहीं पर गिर जाता है। अब पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार करते हुए सेक्टर 39 के सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती कराया है। वहां पर उसका इलाज भी चल रहा है और वहीं पर वह बंदी भी है। जैसे उसकी स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और जो भी उसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं उनके अनुसार उसको सजा अवश्य मिलेगी। ये जो घटना है यह बीते बृहस्पतिवार की ही घटना है। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक है। आप लोगों की मानसिकता को होके आया है। अरे कम से कम ये तो तरस खाइए कि वे मात्र 10 साल की बच्ची है। तुम लोगों को कीड़े पड़े, भगवान जाने तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी मानसिकता को धिक्कार है कसम से। आप लोग पता नहीं कौन सी बुद्धि के लोग हो यार। सोच सोच कर मैं तो हैरान हूं। क्या मिला, क्या मिलेगा भाई, बच के रहियो। ये यूपी पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। यहाँ अक्सर गाड़ियां पलट जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं। अभी तो गोलियां पैरों में चली हैं, ये गोलियां सीने पे भी चल सकती हैं, कमर पे भी चल सकती हैं। ध्यान से रहना। दोस्तों आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।